बिहार हमेशा से ही बाहुबलियों का जन्मदाता रहा है। जितने बाहुबली बिहार से सामने आए हैं, शायद उतने इतने बड़े देश से किसी भी राज्य से सामने ना आए हों। लेकिन आज मैं आपको कहानी बताऊंगा उस विधायक की जो अकेला और निहत्था ही बाहुबलियों से भिड़ गया था, जिस विधायक को भरे बाजार गोलियों से भून दिया गया। आज कहानी उसी विधायक की जिसे 107 गोलियों से भून दिया गया था। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। बिहार इस वक्त चर्चाओं में है। वो हनुमान जयंती के लिए जलते हुए बिहार की तस्वीर हो, बिहार जल रहा था, लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। उसके बाद एक महिला अधिकारी को खनन माफियाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला हो, या फिर उसके बाद तो हद ही पार हो गई। नीतीश सरकार ने एक डीएम की हत्या के दोषी को जेल से निकालने के लिए कानूनों से ही खिलवाड़ कर दिया, कानून बदल दिए गए। ये सब आपको इसलिए बताया गया है जिससे आप अपने दिमाग को तैयार कर सकें उस खौफनाक मंजर के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप सोच सकते हैं कि क्या इतनी विभत्स भी कोई तस्वीर हो सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हर पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से वोट मांगने में जुटे हुए हैं। चुनाव के इस दौर में बिहार के चौक चौराहों पर पुराने नेताओं की भी यादें ताजा होने लगी हैं, खासकर उन नेताओं की जो जनप्रिय रहे, जिन्हें लोग हकीकत में चाहते थे। ऐसा ही एक नाम था जो लोगों के दिलों पर राज करने का काम किया करता था। वो नाम था अजीत सरकार। पूर्णिया विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे वाम नेता अजीत सरकार लोगों से जितना प्यार करते थे, उससे कहीं ज्यादा वहां की जनता उनसे प्यार करती थी। अजीत सरकार किसी बड़े घराने से नहीं आते थे, बेहद ही साधारण व्यक्तित्व के नेकदिल इंसान बताए जाते थे। ये वो दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला हुआ करता था। साल 1980 में पूर्णिया विधानसभा सीट से माकपा ने अपना युवा नेता अजीत सरकार को उम्मीदवार बनाया था। अजीत सरकार शहर के चर्चित होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे थे। यही वो नाम था जिनकी 107 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। अजीत सरकार का जन्म 1947 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया और आसपास के इलाकों को सीमांचल कहा जाता है क्योंकि यह इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल के तहत सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार आते हैं। सीमांचल में कोसी नदी भी बहती है। इससे बाढ़ के प्रकोप के चलते यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। उनका कोई दोष नहीं, फिर भी उन्हें ये जिंदगी जीनी पड़ती है। देश की आजादी के साल में जन्मे अजीत सरकार भी कुछ बातों से बिहार को आजादी दिलाना चाहते थे। इन्हीं में से एक मुद्दा था सामंतवाद का। इसी जमीन पर पले बड़े अजीत सरकार के मन में बचपन से ही सामंतवाद के खिलाफ नफरत की भावना पनप चुकी थी। बड़े होकर अजीत सरकार जुझारू मार्क्सवादी नेता बन गए। उन्होंने जमींदारों की जमीन कब्जा कर उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गरीब लोग अजीत सरकार को अब अजीत दा कहकर बुलाने लगे थे। यही कारण था, एक तरफ अजीत सरकार गरीब लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे थे, अजीत सरकार से अजीत दा बनते जा रहे थे, और दूसरी तरफ बाहुबलियों की आंख में नासूर बनने लगे थे। अजीत सरकार के उदय से पूरे पूर्णिया जिले के पूंजीवादी और सामंती लोग परेशान हो चुके थे। आखिरकार 14 जून 1998 को वो दिन आ ही गया जब अजीत सरकार की सांसें थमने वाली थी। वो दिन शाम तक आम दिन था। अजीत सरकार अपने लोगों के बीच वैसे ही घूम रहे थे जैसे वो अक्सर घूमा करते थे, लेकिन ढलती शाम अपने साथ वो काला अंधेरा लेकर आई जिसकी परछाई पूरे बिहार में फैल गई थी। पूर्णिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके नेता का उन्हें ये हाल देखने को मिलेगा। वक्त शाम का था। अजीत सरकार पूर्णिया शहर के अंदर घूम रहे थे, तभी दर्जनों हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने उन पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर तो सरकार को ढेर कर भाग गए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। इस निर्मम हत्या से साफ संकेत मिल रहे थे कि अजीत सरकार के प्रति अपराधियों के मन में कितना गुस्सा और नफरत भरी थी। अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में हालात बेहद खराब हो गए, या कहें कि बेकाबू हो चले थे। अजीत सरकार के समर्थकों ने पूरे पूर्णिया शहर में विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। हालात खराब होते देख तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से तुरंत पूर्णिया पहुंचे।
भरी भीड़ में लालू प्रसाद यादव पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लालू के साथ अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी लोगों से शांति बनाने की अपील की। भीड़ शांत होने के बाद जब भीड़ शांत हुई तब जाकर कहीं अजीत सरकार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। इस हत्याकांड में आज तक फैसला नहीं आ पाया है। अजीत सरकार हत्याकांड में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पप्पू यादव को 8 साल जेल में भी बितानी पड़े, लेकिन आखिरकार वो पटना हाई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि विधायक की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई और कातिलों का पता तक नहीं चल पाया। जो पकड़े गए वो बरी कर दिए गए। अब अजीत सरकार का एक और किस्सा सुनिए। उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका सबसे जुदा था। इस प्रचार से वो 2 निशाने साधते थे। चुनाव के लिए फंड भी इकट्ठा कर लिया जाता था और पता चल जाता था कि वोट कितने मिलने वाले हैं। 1 रुपये का सिक्का जुटाकर करते थे प्रचार। चुनाव लड़ने की अजीत सरकार की अनोखी शैली थी। वो चुनाव प्रचार के नाम पर एक गमछा बिछाकर बाजार के बीच बैठ जाया करते थे और आने जाने वालों को कहते थे कि उन्हें गमछे में 1 रुपये का सिक्का डाल दें अगर वो उन्हें वोट देंगे तो। इस 1 रुपये से ज्यादा डालने की हर किसी को मनाही थी। देखते ही देखते अजीत सरकार के गमछे में 1 रुपये के सिक्कों का ढेर लग जाया करता था। अजीत सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते और उनकी गिनती करते। इससे अनुमान लगा लेते कि उन्हें कम से कम कितने वोट मिलने वाले हैं। किराए के मकान में रहते थे अजीत सरकार लगातार 4 बार पूर्णिया से विधायक बने। उस दौर में बिहार की राजनीति में बंदूक और संदूक का दौर हुआ करता था। बंदूक यानी बाहुबल और संदूक यानी धनबल, यानी जिस प्रत्याशी के पास गुंडे और पैसे होते थे वो ही सांसद या विधायक बन सकता था। बिहार की ऐसी राजनीति में अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। अजीत सरकार 4 बार विधायक बनने के बाद भी अपने लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं कर सके। वो पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहा करते थे। इस बात से पता चलता है अजीत सरकार की सादगी का, उनकी निष्ठा का और उनके समर्पण का। बताया जाता है कि उस दौर में वो 600 रुपए के एक किराए के मकान में रहते थे। घर का खर्च अजीत सरकार की पत्नी माधवी चलाया करती थी। माधवी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी जिन्होंने अपने परिवार से पहले लाखों लोगों के परिवार की चिंता की थी। हालांकि इस हत्याकांड के बाद परिवार में खौफ का माहौल पैदा हो गया और अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार को जान का खतरा सताने लगा, जिसके बाद वो देश छोड़कर विदेश चले गए। आप अजीत सरकार की निष्ठा और समर्पण पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।